दोस्तों। वैसे तो ये हमारा मनी मैटर्स का व्लॉग नंबर 3 है, लेकिन आई थिंक आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेप 0 में आने वाले वो क्वेश्चंस के बारे में, जो मेरे बड़े सारे दोस्तों ने मुझे फ़ोन करके पूछा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस हम सबके मन में कॉमन है। तो आज हम अपने इन्वेस्टमेंट के जर्नी के स्टार्ट होने के पहले जो हमारे मन में क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर सिक्योर हो सके। तो प्रेजेंट में आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वही आप फ्यूचर में यूज़ करने वाले हैं, लेकिन आपको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ वरीज होती हैं जो रोकती हैं। आपके पास आज जो पैसा है उसमें से कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ये आपको जो करंट वरीज है ना फ्यूचर के लिए, वो रोकती हैं। अब ये वरीज जो हैं वो हम सब इंसानों में कॉमन है। हमारे जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो, चाहे मैं हूँ, चाहे शायद लोगों के मैग्नीट्यूड चेंज हो जाते हैं, बट उनका जो इसेंस होता है वो कॉमन होता है। तो जो पिछला जो गोल्ड वाला वीडियो था, उसके बाद मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कॉल किया और दे आस्क्ड मी फ्यू क्वेश्चंस अबाउट वेयर टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड वाई टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। बट इन सारे क्वेश्चंस को जब मैंने एनालाइज किया तो इन सब में जो कॉमन एंगल निकल के आया, आज की वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, तो बात कर लेते हैं, ये जो लिस्ट है मेरी, उसमें जो टॉप 5 कंसर्न्स लोगों के थे वो क्या थे। वी विल ट्राई टू मेक व्लॉग अबाउट ईच वन ऑफ दीज, कैसे इसको डिटेल में हम हैंडल कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करते हैं ये क्या 5 कंसर्न्स हैं। इनमें से जो पहला कंसर्न है उसके बारे में हम इसी व्लॉग में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन लेट्स हियर आउट दोज 5 फर्स्ट। तो पहला कंसर्न जो है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर अगर हम चलें, तो जो इमीडिएट कंसर्न लोगों का होता है हेल्थ रिलेटेड कंसर्न। मतलब क्या अगर फैमिली में कोई हेल्थ की इमरजेंसी आ जाए, या फिर कोई लंबे समय के लिए बीमार हो जाए, और जब अगर ऐसी कोई चीज़ पता चलती है तो कैसे इमीडिएटली अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना चाहिए, या फिर हमारे फाइनेंसेस कैसे मैनेज हों कि हम इन सब कंसर्न को एड्रेस कर सकें। तो कई बार लोग इस वरी में अपने जो फाइनेंसेस को आज में मैनेज करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये चिंता उनको सताती रहती है। दूसरी चीज़ है हमारे करंट नीड्स। मतलब अगर हम ये बोलें कि कल की चिंता छोड़ो और आज में जियो, ये फ़िलॉसफी जो कि फ़ॉलो करनी चाहिए। कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन कल की चिंता अगर आप नहीं करते हैं तो आपको ज़रूरत है कि आप उसको प्लान करें। चिंता नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि प्लानिंग मत करो। तो बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मैंने अपना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा दिया तो मैं अपने जो आज एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ, उसको क्या एंजॉय करना भूल जाऊँगा, या मुझे उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। तो एन्जॉयमेंट करने का ये मतलब नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट मत करिए। एन्जॉयमेंट करने का मतलब ये है कि आप इस तरीके से प्लान करिए कि अपने एन्जॉयमेंट को आज के साथ साथ आप कल भी कंटिन्यू कर सकें। तो कैसे हमें अपनी लिक्विडिटी इसके लिए मेंटेन करनी चाहिए, इसके बारे में हम आने वाले व्लॉग्स में बात करेंगे। अच्छा, अभी तो हमने जो बात किया वो थे प्रेजेंट और इमीडिएट नीड्स के बारे में। इसके बाद जो एक नीड आती है लोगों की, जो क्वेश्चन था वो था हाउ टू प्लान एजुकेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो ये आपके बच्चों के लिए भी हो सकता है आपकी खुद की डिज़ायर है कंटिन्यू करने की अपनी एजुकेशन, या फिर आप सबैटिकल पे जा करके हार्वर्ड में एमबीए करना चाहते हैं। लेकिन ये सब ऐसा तो नहीं होगा, इसके लिए आपको प्लान करने की ज़रूरत है, राइट। सो वी विल टॉक अबाउट दीज प्लानिंग्स इन अपकमिंग व्लॉग्स। बट ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्लानिंग योर एजुकेशन, योर स्पाउसेज एजुकेशन और योर चिल्ड्रन एजुकेशन एंड फाइनेंसेस अराउंड देम। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ टू प्लान बिग इवेंट्स ऑफ लाइफ। तो ये बिग इवेंट्स सच एज, जैसे अगर कोई वर्ल्ड टूर करना चाहता है, ये आप बार बार तो नहीं करते हैं अपनी लाइफ में, तो ऐसे बड़े खर्चों को प्लान करने के लिए आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना होगा। दूसरा बिग इवेंट हो सकता है, जैसे किसी की इच्छा हो सकती है कि वो अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते हैं, या फिर वो अपने बच्चे को किसी अलास्का के क्रूज़ पे भेजना चाहते हैं। तो ऐसे इवेंट्स के लिए कैसे प्लान करें, ये हम अपने आने वाले व्लॉग्स में बात करेंगे। अब तक हमने जो भी सारे लिस्ट किए 4 इवेंट्स या 4 कंसर्न्स, उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसर्न है, ये उन लोग का क्वेश्चन था जो अपने अप्रोच में फ्यूचरिस्टिक हैं। लेकिन आई मस्ट टेल कि ये कंसर्न या ये सोच हम सबकी होनी चाहिए, जो भी ये उम्मीद करते हैं कि वो अपनी लाइफ अच्छे से गुजारते हैं और रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ वैसे ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो जो रिटायरमेंट प्लानिंग है वो हमारे प्लानिंग का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। और रिटायरमेंट प्लानिंग आप उस दिन से स्टार्ट करते हैं जिस दिन से आप वर्क फोर्स में आते हैं, या जिस दिन से आप अपनी जॉब शुरू करते हैं।
बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी कंपनी से लेट्स से पीपीएफ जो हम जमा कर रहे होते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के जो डिक्लेरेशन करते हैं उसमें, या कंपनी का जो पीएफ इकट्ठा हो रहा है वो हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग है। वो रिटायरमेंट प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं है। और रिटायरमेंट प्लानिंग एक इतना बड़ा टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आई थिंक उसके ऊपर एक बहुत बड़ा व्लॉग बन सकता है, कैसे इसको करना चाहिए, क्यों इसको करना चाहिए। तो वी विल डेफिनेटली कम अप विद समथिंग फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग। ये हमारे लिस्ट में ऑलरेडी है, बट ये 5 टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट हैं और ये कॉमन वरीज हैं, एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू फर्स्ट लिस्ट डाउन दीज 5 टॉपिक्स टू यू। अच्छा, इस लिस्ट में जो मैंने पहला पॉइंट बोला अबाउट हेल्थ के लिए हमें कैसे प्लान करना चाहिए या हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस को कैसे प्लान करना चाहिए, तो मैं इसके बारे में पहले तो जो हमारे इसको मैं एग्जाम्पलीफाई करना चाहूँगी या फिर थोड़ा और इसके बारे में बात करना चाहेंगे, जिससे कि जो लोग अभी इसके बारे में नहीं सोचते हैं उनको थोड़ा फूड फॉर थॉट मिले कि क्यों इसके बारे में सोचना ज़रूरी है। देखो, पास्ट तो हमारा जो है वो तो जा चुका है, उसको करेक्ट नहीं कर सकते। प्रेजेंट और फ्यूचर ही बचा है, तो प्रेजेंट में जियो लेकिन फ्यूचर को प्लान करो, तभी आप लाइफ को फुली एंजॉय कर सकते हैं। और तो लेट्स जस्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट एक्सप्लोरिंग मोर अबाउट क्या हेल्थ कंसर्न का मतलब होता है और क्यों इसको प्लान करने की ज़रूरत है। गिवन द टाइम जो अभी हम लोग जिस सिचुएशन में द एंटायर वर्ल्ड इज़, वो है हेल्थ कंसर्न। अभी एक 3 साल के बच्चे को भी आप पूछेंगे ना तो उसको पता है कि भाई हमें बीमारियों से बचना है, और अगर बीमारी आ जाए तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये अभी बच्चे को भी समझ में आ चुका है। तो ऐसे में हमें अपने कैसे इस प्रॉब्लम को मनी से मैनेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोई आप एक दिन हॉस्पिटलाइजेशन के लिए चले जाएं कोविड के लिए, तो मैंने तो सुना है 1.5 से 2 लाख तक रुपए का बिल आ जाता है। थैंक गॉड मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और जो ये हेल्थ का वरी है, ये हमें हमारे माइंड को ऐसे जकड़ के रखता है ना कि अगर ये चिंता आपके दिमाग में एक बार घुस गई तो समझ लो आधा जो आपकी एनर्जी है वो तो इसको सोचते सोचते ही चली जाएगी। और फिर उसके बाद जब आपको आपके घर में किसी को अगर हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाए, तो आजकल आप देखोगे तो पहला ध्यान दो जिसको पैसे खर्च करने होते हैं, वो आप डेफिनेटली चाहेगा कि घर का मेंबर ठीक हो जाए, लेकिन उसके दिमाग में कैलकुलेशन चालू हो जाता है कि कितने पैसे अब खर्च होने वाले हैं इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, ये बहुत पुरानी सेइंग है, लेकिन हेल्थ कैन, और अभी इसको मुझे समझ में आता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ क्यों कहते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में ये आपका पूरा वेल्थ डिटेरियोरेट कर सकता है अगर आपने अपने हेल्थ की इमरजेंसीज को मैनेज नहीं किया हुआ है। सो हेल्थ इज़ वेल्थ बिकॉज इट कैन डिटेरियोरेट योर एंटायर वेल्थ इफ़ नॉट मैनेज प्रॉपरली। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको हेल्थ की चिंता अपने लिए या अपने परिवार के लिए है, तो जायज़ है कि आपको इसको सिक्योर भी करना है, लेकिन आप इसको कॉन्स्टेंटली सिर्फ सोचते नहीं रह सकते। मार्केट में इसके लिए सॉल्यूशंस हैं। आजकल सारी चिंताओं को एक प्रोडक्ट बना करके उसको कैसे सॉल्यूशन में कन्वर्ट करके बेचना है, इसके बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में जो सबसे बड़ा रोड़ा है हेल्थ वरीज, उसको हैंडल करने के लिए या तो आप बहुत सारा पैसा अपने खटिया के नीचे रख के सो सकते हैं और सोच सकते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो इस पैसे से कर लेंगे, काम निकल जाएगा। या फिर आप ये सोच सकते हैं कि मेरी आदतें बहुत अच्छी हैं और मुझे कभी कोई हेल्थ प्रॉब्लम होगी ही नहीं, तो ये हाइट ऑफ ऑप्टिमिज़म है। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके का आपकी आदतें अच्छी हैं, लेकिन अगर आपके पड़ोसी की आदतें अच्छी नहीं हैं, आप स्मोकर नहीं हैं लेकिन आपका पड़ोसी अगर पैसिव स्मोकर है जिसकी वजह से आप पैसिव स्मोकर हैं, तो अब अपनी हेल्थ के लिए सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दूसरों की गलतियों से भी आप बीमार पड़ सकते हैं। तो ये चिंता को सिक्योर करना और इस चिंता से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। और स्टेप 0 से भी पहले वाला जो स्टेप होना चाहिए, अगर स्टेप -1 कुछ होता होगा, तो उसमें मैं यही बोलूँगी कि पहले जो अपना हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न है, उससे रिलेटेड जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, उससे आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत है। कि अगर आप सोचते हैं कि ऑफिस का तो इंश्योरेंस हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, वो हमारी सारी इन सब चिंताओं को एड्रेस करता ही होगा। भाई देखो, आपकी चिंताओं के बारे में आपको सोचना है, वो काम आपके ऑफिस के इंश्योरेंस का नहीं है। हो सकता है कि आप, जैसे आजकल स्टार्टअप कल्चर में ऐसा है कि बहुत अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिलता है, लेकिन अगर बहुत इस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ में मैंने ऐसा देखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो नाम मात्र का है। नाम मात्र अगर नहीं है तो वो इतना सफिशिएंट तो नहीं ही होता कि जो एक्चुअल समय पे आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो फुली आपको कवर करे। आप एक काम करो, आप
पता करो कि आपकी कंपनी से कितना हेल्थ इंश्योरेंस है, जो क्या वो आपके सारे डिपेंडेंट्स को कवर करता है। हो सकता है वो सिर्फ आपके स्पाउस और बच्चों को कवर करे। व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स? इफ़ योर पेरेंट्स आर नॉट ऑलरेडी इंश्योर्ड एनीवेयर एल्स, तो आप उनके लिए क्या आपने सोचा है? तो ऑफिस का हेल्थ इंश्योरेंस अच्छी बात है, दैट इज़ गुड, और शायद वो गवर्नमेंट का एक प्रेशर हो सकता है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को देना है, तो इसलिए भी बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो नामात्र इंश्योरेंस देती हैं, जो कि सफिशेंट नहीं होता आपके एक्चुअल नीड्स को मीट करने के लिए। और एक और चीज़, जो यंग लोग हैं अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको बार बार नौकरियां चेंज करने की लत लगी होती है, या उनके एस्पिरेशंस एक स्टार्टअप से या फिर अपनी पहली नौकरी से नहीं मीट होते हैं, एंड चेंजिंग इज़ गुड, आई एम नॉट सेइंग दैट्स नॉट गुड, बट उसमें एक वरी जो आती है वो है कि एक जॉब स्विच करने के बाद जब आप दूसरे जॉब में जाते हैं, तो वो जो पीरियड होता है जिस टाइम पे आप अनएम्प्लॉयड होते हैं, व्हाट अबाउट सिक्योरिंग दैट पीरियड? देखो, प्रॉब्लम्स कभी बता के नहीं आती हैं, एंड आई एम नॉट स्केयरिंग यू, बट इफ़ यू आर स्मार्ट देन यू हैव टू प्लान फॉर द अनसर्टेनिटीज़। जो सर्टेन है और जो ज़्यादातर टाइम प्रेडिक्टेबल है कि कुछ नहीं होगा, उसके लिए आप प्लान नहीं करते हैं, आप प्लानिंग करते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके लिए। तो ये रिलेवेंट है हेल्थ इंश्योरेंस या फिर हेल्थ के लिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर ऑल एज ग्रुप, नॉट ओनली फॉर जो फैमिली वाले हैं, सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि अगर आप जस्ट अपनी नौकरी स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आपको ये सारे फैक्टर्स सोचने होंगे कि कैसे आप इन सिचुएशंस को मैनेज करने के लिए अपने फाइनेंसेस को प्लान करते हैं। वैसे मुझे लोग बोलते हैं कि मेरे सवाल कभी ख़त्म नहीं होते, तो आज जो मैंने आपके दिमाग में सवाल भरा है कि अपने हेल्थ के वरीज़ को मैनेज करने के लिए, अगर आप यंग हैं तो भी आपको क्यों इसके लिए कंसर्न होना चाहिए, अगर आपके डिपेंडेंट्स हैं तो क्यों कंसर्न होना चाहिए, अगर आप ऑफिस से इंश्योर्ड हैं फिर भी आपको क्यों इसके बारे में सोचना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में अब आ गए हैं। तो अब आपका सवाल कि वुमनिया, इसके बाद क्या? So for answers to all these questions, we will be coming with solutions in the upcoming vlogs. So please like, share, comment, subscribe, and do not forget to hit the bell icon so that you do not miss any update of new videos. Stay tuned.